नहीं होना चाहिए। दंडवत करी कपड़ा हम विचार करते हैं, यहाँ करूंगा गंदगी है, वहां करूंगा गंदगी है, वहां करूंगा। कितना सुंदर कहा है, सावधानी पूर्वक सुनिएगा। जब कावड़ चलती है, कावड़ को लेकर जो कावड़िया कंधे पर बांबू लेकर, दो डंडे में, डंडे के अंदर दो लोटा लेकर बोल बम लेकर चलता है, किसी का पीक थूक गुटका रोड पर पड़ा रहता है, अगर कावड़िया उस गुटके को लांग कर चले जाता है तो जिसने थूका हुआ होता है उसको मरने से पहले भोगना पड़ता है। कावड़ जाने वाले रास्ते पर कावड़िया जिस मार्ग से जाते हैं, कावड़िया जिस रास्ते से निकलते हैं, कावड़ जिस मार्ग से निकलती है, उस मार्ग को कई लोग अपने घर के दरवाजे पर भी अगर गंदगी है तो पानी डालकर साफ कर देते हैं कि कोई कावड़िया निकल कर जाएगा, शिव के लिए जल लेकर जा रहा है, शंकर को दिल से चढ़ा रहा है। हम नहीं जा सकते पर अपने मार्ग को स्वच्छ तो बना सकते। और कितनी सुंदर बात कही स्वयं माता पार्वती जी ने तुमरुका जी से प्रश्न किया था कि कावड़ सावन के महीने में क्यों भराती है? क्या कावड़ शिवरात्रि पर नहीं भरा सकती, 12 महीने नहीं भरा सकती, श्रावण के महीने में ही क्यों भराती है? क्योंकि भगवान तुमरुका जी ने कहा संसार में रहने वाला चाहे पशु हो, पक्षी हो, जलचर हो, चाहे मनुष्य हो, वो पृथ्वी पर गंदगी कर देता है। बारिश का पानी सावन में जब गिरता रहता है तो रोड मार्ग स्वच्छ होता रहता है, तो जिसने अगर कुछ गंदगी करी भी है तो उसको दोष नहीं लगता और कावड़िया निकलता चलता। श्रावण में कावड़ की महत्वता क्यों? क्या माघ महीने में कावड़ नहीं भर सकते? क्या बैसाख महीने में कावड़ नहीं भर सकते? क्या हम ज्येष्ठा महीने में नहीं भर सकते? कार्तिक में नहीं भर सकते? भादों में नहीं भर सकते? केवल श्रावण का महीना कावड़? उसका कारण केवल इतना सा है, जल वृष्टि होती रहती है, भूलवश कोई थूक कर चले गया, वो पानी से साफ हो जाता है, तो जिसने थूका उसको दोष नहीं लगता है। कावड़िया के चलने से पाप उत्पन्न नहीं होता, इसलिए श्रावण के महीने में ही कावड़ को भरा जाता है। ये शिव की उदारता, शंकर की करुणा। नहीं तो शिव जी के कावड़ तो बैसाख में भी बढ़ सकते थे, जिस समय लोग ठंडा पानी भरते हैं भगवान को चढ़ाते हैं। और नहीं तो कई लोगों के मन में आता है कावड़ क्यों चढ़ा रहे हो सावन में, भगवान के ऊपर तो पहले से ही इतना पानी गिर रहा है बारिश का, क्या करोगे चढ़ाकर? और कावड़ को श्रावण महीने में चढ़ाने का कार्य ही यही है कि मान लो कोई पक्षी है, उसने गंदगी कर दी, कावड़ यह उलांग कर गया, पक्षी को दोष लगे, उससे अच्छा है श्रावण के महीने में जलवृष्टि होती रहती है और वह जलवृष्टि के कारण कावड़िया चलता रहता है, तो किसी को दोष नहीं लगता। बाबा के धाम पर जाकर अविरल जल को समर्पित करता है तो सुख का अनुभव करता है, सुख का। सारी समस्या का हल सावन में। बस तो फिर तैयारी करो बोलने की, सारी समस्या का हल। अरे फिर बोल गए 1 लोटा, सावन में 2 लोटा, सारी समस्या का हल 2 लोटा जल सावन। कितनी कृपा शिव करता है मेरे ओघड़दानी मेरे शंकर भगवान। तो ये ना विचार करे कि गंदा है, गंदगी है, भगवान के सामने दंडवत करते समय ये विचार ना करा जाए। जब हम गिरि गोवर्धन नाथ जी की दंडोती परिक्रमा करे, सालों हो गए,
तो गिरिराज बाबा की जब 21 किलोमीटर की दंडवत परिक्रमा सोते 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 दंडवत करते करते कोई स्थान ऐसा आता है जहाँ नाली भी निकल कर जाती है। अब 21 किलोमीटर में तो ढेरों स्थान पड़ते हैं, तो वहाँ दंडवत करते करते ये नहीं देखा जाता कि गटर की नाली है, बेकार स्थान है, किसी ने थूक दिया है, किसी ने गंदगी कर दी, नहीं। गिरिराज धारण प्रभु तुम्हारी शरणे, गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरणे। टूटना नहीं चाहिए। मंदिर में कितनी बार ताली बजाई जाती है? शिव मंदिर में जम के बोलो। शिव मंदिर में 3 बार ताली का नाद किया जाता है। भृंगी ने करा, क्यों? शरीर के अंदर से मांस चले गया था, केवल अस्थियां बची थी, केवल अस्थियां। 3 ताली का नाद किसके लिए करा जाता है? क्यों करते हैं? मेरे देव अधिदेव महादेव के चरणों में पहुंचने से पहले मेरे शंकर भगवान ने भी डमरू का नाद करना चाहा था, पर जब अमरनाथ जी की गुफा में मेरे शंकर भगवान पार्वती को कथा सुनाने बैठे, सर्प को छोड़ दिया, डमरू को छोड़ दिया, त्रिशूल छोड़ दिया, नाग छोड़ दिया। अगर अमरनाथ जाने वाले जितने यात्री होते हैं उनको ये सब पहाड़ी मिलती है, डमरू पहाड़ी, सर्प पहाड़ी, सब मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, सब छोड़ा। चंद्र को भी त्याग दिया, कुछ नहीं था। नंदी को भी त्याग दिया, केवल पार्वती जी थी, शिव जी थे। तो भी शंकर को लगा कोई कथा ना सुन ले, इनको उड़ाने के लिए 3 ताली बजाना है। शंकर भगवान ने भी 3 ताली का नाद करा पार्वती को कथा सुनाने के लिए। क्यों पार्वती? क्योंकि पूर्व में मैं तुझे कथा सुनाने के लिए बैठता था, कहीं तुझे निंद्रा, कहीं काम, कहीं कुछ कुछ भीतर उत्पन्न होता चले जाता था। सती बनकर तुझे कथा सुनाने ले गया, तेरा चित्त नहीं लगा, अहम आ गया था। गौरा बनी, कथा सुनाने लेकर गया, तेरे भीतर थोड़ी अभिमत्ता आ गई थी, तेरे भीतर कुछ ना कुछ आते रहा। अब की बार 3 ताली का नाद करूंगा, जिससे तेरे अंदर कुछ अगर आएगा भी तो वो भाग जाएगा। और जो ताली बजाई तो सबसे पहले पक्षी भाग। वो पक्षी कौन सा है? कहा अहंकार का, अभिमत्ता का, अभिमान का, तृष्णा का। ये पक्षी भागना चाहिए। कोई कोई लोग कह देते हैं मंदिर में ताली बजाओ तो शंकर जी डिस्टर्ब हो जाते हैं। अरे ओ विद्वानों, तुम्हारी बुद्धि को कौन खा गया? ईमानदारी से बोलना। मैं साइड वाले को बोलता हूं एक बार ताली बजाए तो डिस्टर्ब नहीं होगे, ध्यान जाएगा कौन बजा रहा है, ध्यान जाएगा। अगर इतनी सी ताली से महादेव डिस्टर्ब हो गए तो तेरा क्या होगा कालिया? इतनी सी ताली से। जो साधना में लगा रहता है, जिसको जगाने के लिए कामदेव बाणों पर बाण छोड़ता है, तो समाधि नहीं टिकती। वो तुम्हारी ताली से समाधि डिस्टर्ब हो जाएगा। आश्चर्य! ताली से डिस्टर्ब। चित्त लगता, मन, हृदय शिव। हम लोग तो कई बार कहते हैं एक्सक्यूज मी प्लीज, मैं हूं। कई लोग चिल्ला कहते हैं हेलो, ओ बाबा, मैं हूं। उसी तरह बाबा के धाम में 3 बार ताली बजाने से हम शिव जी से कहते हैं बाबा
हमारे भीतर के अहंकार, काम, आसक्ति, लोभ, तृष्णा सब हट जाए और मेरा मन आपके चरणों में लग जाए। आप मेरे, मैं आपका हो जाऊं, इससे ज्यादा कुछ नहीं। मैं आपका, आप मेरा, और कुछ नहीं। वो कहते हैं ना, अरे मैं हूं प्रेम रोगी, मेरी दवा तो कराओ, जाओ 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 किसी वेद को बुलाओ। और कौन वो वेद है? कहा, सताओ ना हमें लोगों, हमें दिल की बीमारी है। हमारा वेद तो दुनिया में वो एक डमरूधारी है, उसके सिवाय हमारा इलाज किसी के पास नहीं। कौन इलाज करे? कौन? एक पत्र है, अच्छा है। मैं रोशनी लोधी, निवासी मध्य प्रदेश, जिला जबलपुर, पेपर